इसलिए वो बोलते थे कि विवेकानंद की बॉडी में ये परमहंस जी बोल रहे हैं। परमहंस जी, विवेकानंद जी की कोई वैल्यू नहीं थी। वो उनके लिए एक स्पीकर थे। बोल वो परमहंस जी रहे, लेकिन परमहंस जी विवेकानंद के बिना अधूरे थे। बिकॉज ऑफ वो इतने आनंद में रहते थे कि उनके कोई शब्द ही नहीं होते थे, बस वो तो बैठे रहते थे आनंद मस्ती में, कुछ भी हो बस। तो उनके लिए वो एक स्पीकर बन गए थे, बस स्पीकर ही विवेकानंद से कौन स्पीकर थे। वे तो बाहर आके बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए विवेकानंद जी जैसे ही व्यक्ति चाहिए। सही सामान्य व्यक्ति से वो नहीं हो सकता। नहीं। इसलिए ये यहाँ हम बैठे हैं ना, हमें कहीं न कहीं विवेकानंद जी होना ही है। सही। नहीं तो हम कुछ नहीं पाते। ऐसे लोग, ऐसे संतों से कुछ नहीं ले पाते। पात्र तो बहुत अंदर से बड़ा ही है, बड़ा ही है, हमने छोटा कर दिया। ऐसे ऐसे योग्यताएं, क्वेश्चंस, मटेरियल लाइफ, अट्रैक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ हमें बहुत छोटा 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 सुकुड़ गए हम, सुकुड़ गए। अब खुलना ही है तो इनके सामने चुप के हम बैठे तो ही खुल जाता है। बाहर का एक माहौल अलग है, अंदर का माहौल एक अलग है। मुझे मेरा लेन देन कुछ नहीं, वे ही है, ये सब कुछ है उनसे ही बसा हुआ है। आपकी ये स्थिति, जहाँ तक अगर मैं अपनी भी बात करूँ, आपकी स्थिति वो आप उनके साथ रहे या करीबी का हुआ, जैसे मैंने रात को यही क्वेश्चन सेम पुट किया था आपके सामने, तो आपके वो क्वेश्चन, वो संशय, वो सारी चीज, क्योंकि क्वेश्चन तो कितने आपके 25 साल आपने एक वही काम क्वेश्चन, खुद के क्वेश्चन उठे होंगे और जैसे क्वेश्शन आए उन्होंने गिरा दिए वो क्वेश्चन, और हर वक्त आपका क्वेश्चन उठता था। उनके हर एक एक्ट में आप बोलते यार ये कैसे करता है यार, तो कैसे आपको, क्योंकि आपके लिए एकदम उल्टी दुनिया थी। तो आपके सारे संशय गिर चुके हैं, बस आपको उसे झटके में जो वो अभी मिलन होने वाला था और हमने डिस्टर्ब, मुझे वो भी पता नहीं था, इनको पता क्या है तो ये देख पाते ना खाली हो। उसमें क्या था, जैसे विदुर के यहाँ कृष्ण भगवान गए थे तो उनकी पत्नी थी, केला खिला रही थी, लेकिन केला न खिला के छिलका खिला रही थी और केला गिर रहा था नीचे, उसी पे विदुर आए हैं। तो उस समय आनंद की, प्रेम की वर्षा हो रही थी और जैसे ही विदुर आए वो बंद हो गया। कृष्ण ने कहा ये तुमने क्या कर दिया। कृष्ण, विदुर ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम केले फेंक रही हो, छिलके खिला रही हो। बोले ये तुमने क्या कर दिया। वो ऊर्जा चली गई। वो छिलके निकाल के केले खिलाने लगे। इसमें मजा नहीं है बोल रहे थे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि वहाँ समझ काम नहीं करती है, मतलब ज्ञान तक आपकी समझ काम करेगी, वो ऊर्जा फील ही नहीं कर पाओगे। वहाँ पे क्या उनकी पत्नी इतनी पागल थी कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, खाने वाले को पता है वो तो, अरे खिलाने वालों को भी तो समझ है, समझ है, लेकिन वहाँ समझ खत्म हो गई। प्रेम का अतिशय नहीं हो सकती, तभी तो समझ खत्म हुई। नहीं, समझ ही खत्म हो गई। मैं वही बताना चाहता हूँ, समझ वहाँ काम ही नहीं करती, और समझ जब तक काम करेगी तब तक उस आनंद को फील ही नहीं करती। सही है, लेकिन मेरी समझ, मेरे अंदर क्वेश्चन उठ रहे हैं, मैं वो आप निकालो नहीं, हाँ, उसे हटाओ मत। सही है। वो तो आप उसके आस पास रहोगे, वो एक ना एक दिन तुम्हारे ये गिरा ही देगा, गिर जाएगा, अपने आप ही गिर हाँ गिर ही जाएगा। लेकिन आप उसे दबाओ मत, क्योंकि दबा रही हो तो भी समझ है। अगर आप एक्टिंग भी मैं कर, हाँ तो वो तो एकदम नहीं, फिर तो नाटक हो जाएगा, फिर आप गिर जाओगे। जैसा आ रहा है वैसा बह जाओ। वो धीरे 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 ये जितनी भी आपकी समझ है, जितनी भी जानकारियां हैं, सब हट जाएंगी। मैंने बोला ना कि वो बूंद का रस जिस दिन मिला तो उनके पास जानकारी थी ना कि केला खाना चाहिए, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या फेंकना चाहिए, लेकिन सारी जानकारी फेल हो गई। हाँ? छिलके खिला रही हैं और केला गिर रहा है। तो वो विदुर की पत्नी को वो खाली होंगे, उनका ही प्रेम तो छलका, क्योंकि वही तो पहल कर रही है खाने के लिए। हाँ, कृष्ण भगवान तो अपने उसमें, वो तो सबके सामने वही है। वो तो विरोध ही नहीं करते, वो तो लाओ। वे बाथरूम से ऐसे निकल आते, नहा रही थे, दरवाजा खटखटाया कृष्ण जी, वो ऐसे ही उठ के आते, वो उठ के आके वो छिलका खिलाते रहते, ये आनंद में रहते, विदुर रहते। ये सीन अपने ये दृश्य अपने सामने खड़ा कर दिया तो कैसा लगता है। एक विदुर है, हस्बैंड है, एक पत्नी है बिना कपड़े, सही और कृष्ण है सामने, छिलका खिला रहे, वो भी आनंद
से परे है, डूबे हैं। सही है। मुझे लगा हम जैसे लोग अगर वैसे दृश्य है तो, देख लें। ये दृश्य की इमेजिन Right. करे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरा सर ऊंचा है तो, सही, ऊंचा नहीं है तो सही। कुछ नहीं मिलेगा। Right, right. कृष्ण कृष्ण है, विदुर विदुर है, उनकी पत्नी वही है। ऐसे लोगों के बीच में ऐसे घटनाएं घट सकते हैं। हम कब तक नीचे नीचे रहते रहेंगे? दम घुटता है। सही ये है। मुझे ये इतने स्टूडेंट्स यंगस्टर्स है, उनको कुछ पता नहीं है। ये क्या 2 गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ बिस्तर पे अटके रहे हैं, एग्जाम लिखना चाहते हैं। कितना दर्द है बाहर। हम तो पैसे उठा रहे हैं लैक्स टुगेदर। सही। देश हमारे ऊपर लूट रहे पैसे, कुछ नहीं हो रहा बाहर। ऐसे लोग कहीं तो बैठे हैं नर्मदा मुझे ऐसा ये लोग जो शिक्षक रियली है, अरे राइट। जो प्रोफेसर रियली है, Right, right. वे नर्मदा के तट पर ऐसे कपड़े में है। हाँ, हमारे अंदर कुछ नहीं। किसी के लिखा हुआ किताब लेके सही 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 हम पढ़ते हैं। मुझे तो किताब फेंक देना चाहिए। सही। नाइस नाइस नाइस। दूसरों की किताब पढ़ के हम पढ़ा रहे हैं। हम प्रोफेसर अपने आप बोलते हैं, बच्चे भी समझते हैं इनके Recorded अंदर है। कुछ है, इनके अंदर कुछ है। सही, सही। क्या है मेरे अंदर? सही सही सही। क्यों मैं कॉपी करूं उनकी किताब की? जो मेरे अंदर सही है है, सही है। उसको ही पढ़ा हो। सही है। ये क्या सिलेबस है? इतना इतना दर्द होता था मुझे, क्या करूं? ये पहाड़ के बाहर सही। जाओ जाओ ऐसे लोगों के पास। वो अपनी ईमानदारी की ना वो। नहीं तो हम देश कैसे उठाएंगे जी? हाँ, कितने तरह से पैसे खाते रहेंगे। इसीलिए आपको यहाँ से ले जाएंगे। सही। नहीं, आप जैसे लोग जब तक दूर रहेंगे, ये दुनिया त्राहिमाम अपने होती रहेगी। त्राहिमाम त्राहिमाम होती त्राहिमाम होती रहेगी। सही है। इसलिए मुझे प्रश्न नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ वहां रहे तो वहां रहते, यहाँ रहे तो यहाँ रहते। लेकिन आपका ये आनंद और वर्षा कब बरसेगी, उस वक्त वहां न रहे। मिट्टी मिट्टी। ये भी विनती में देखो, ये भी विनती में समझ काम करगी। समझ ही काम। देखो, ये विनती में हम इतने समझ ही। बेईमान है कि फिर समझ से क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरी अपनी तरफ से कंडीशन है, शर्त लगाई है मैंने, मैं यहाँ होनी चाहिए। तो क्या बादल ये देखेगा यार? यस, ये तो यही समझ से ही है। हमारी ये समझ है जो ये पीछे डाउट कर से देती भी है। है, ये डाउट्स भी है, लेकिन इनको पता है सब कुछ। अभी मैं मुंबई गया था, उस रूम में मैं था, मेरी बहन थी, लेकिन बस उसकी वही बातें, ठीक है, वही बातें सुनते सुनते मैं यहाँ चला आया। अब जब जिज्ञासा नहीं रहेगी तो आप उसे फील ही नहीं कर सकते। सही। स्वामी विवेकानंद का मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा। स्वामी विवेकानंद कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। रामकृष्ण परमहंस का मतलब आनंद का प्रतीक। प्रेम स्वरूप। हर वक्त आनंद में डूबा हुआ रामकृष्ण परमहंस जैसा है, ठीक है। तो प्रतीक है, और वो जिज्ञासु स्वामी विवेकानंद का प्रतीक है। अर्जुन कृष्ण। तो आप जब जिज्ञासु रहोगे ना, तभी वो ऊर्जा को फील कर पाओगे। नहीं, सामने वाला कितना भी कराएगा, लेकिन आपको तो कुछ और चाहिए, आप तो उसे स्वीकार ही नहीं करोगे। जैसे मेरी बहन, मैं गया जितने दिन रहा बस उसकी परपंच और हम भी चले आए। हाँ, वो कुछ इस टाइप का होता है कि बारिश तो बरस रही है, लेकिन मैंने अपने आप को ओदा कर दिया, मटके को मैंने ओदा उल्टा कर दिया। कितना भी बरसे मेरे में क्या घंटा। उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं जितने दिन रहा, मैं बोला चला आया, और वही दुनिया की बातें, वही दुनिया की बातें। जिज्ञासु वहाँ आपके ऊर्जा काम नहीं कर सकते। हम तो उसी ऊर्जा में हैं। ये तो ऊर्जावान ही है, सूरज तो सबके लिए निकला उसके है। पास वो जा नहीं पाता। उनकी समझ हो रही है। यही तो है, यही तो एक अधिकार है, ये आपकी आजादी है। हाँ, यही स्वतंत्रता है। मुझे भी चाहिए। हाँ, अर्जुन आनंदित हो गए, दुर्योधन क्रोधी हो गया कृष्ण के द्वारा। नहीं, उनको तो एक ही एनर्जी दी। हाँ सामने सेम एनर्जी हाँ। है, लेकिन वो पात्रता पे डिपेंड है। एक पात्र था, एक कुपात्र था। हाँ। रामकृष्ण परमहंस के पास सब जाते थे,
ठीक है, बदलाव होता था। एक व्यक्ति उनकी पत्नी को देख रहा था, उसमें क्यों नहीं बदलाव हुआ? वही साधक बन गया, बिल्कुल। मैं साधक है। काम वासना से देख काम देख- वासना देख- वो देख रहा था, साधक डांटे, बोले ये माँ माफ कर सकती, ये नहीं। ये नहीं बिल्कुल सही। तो अब उनकी ऊर्जा उस पे काम क्यों नहीं की? क्योंकि वो उसे ऊर्जा चाहिए ही नहीं था। सही है, उसने अपने आप और को कुछ चाहिए। ब्लॉक कर लिया है, हाँ। वो अपनी एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो वहीं बैठ के कोई आनंदित हो सकता है और वहीं बैठकर कोई क्रोधी हो सकता है। वहीं बैठ के एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के पास। क्या वो क्रोधी को समझ आने के लिए बहुत वक्त लगेगा? वो तो जैसे कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा कि विदुर को कब ज्ञान था, बोले आखिरी में। अभी धर्म का लेखा जोखा है, ये अभी परेशान रहेंगे, फिर आखिरी में इन्हें ज्ञान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिज्ञासु बन जाओ, ये आपके बस में है, या तो फिर इंतजार करो। और मुझे जिज्ञासु बनना भी है ना, कोई टैबलेट तो है नहीं ये टैबलेट खा ले तो जिज्ञासु बन जाए। ये जो आपका क्वेश्चन था कि उनको क्या बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे जहां तक खुद को लगता है कि जैसे लाइक एक पहाड़ है, बहुत बड़ा एक स्टोन है, जो आज हम रेता रेता देखते हैं कि जो बिल्कुल बारीक होता है, उस एक पहाड़ में कैसे कितना वक्त लग गया होगा अपनी जर्नी करने में, कि प्रकृति के कभी बारिश आ रही है तो उसमें टूट रहा है, तूफान आ रहे हैं तो उखाड़ जा पा रहा है उसकी, तो वो प्रकृति उसको सहयोग करती रही, लेकिन टूटना तय था। अगर वो नहीं टूटता तो आज बारीक नहीं होता और यूज नहीं होता कहीं। तो सेम मेरे को लगता है हमारी भी यात्रा ऐसी ही है। अब देखो, जैसे पहाड़ टूटा, सीमेंट बना, सीमेंट फिर पहाड़ की तरफ जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। जब तक आप नहीं निकलना चाहोगे, सही है, यही सब आप ऐसे आप ये मत ये पहाड़ टूट रहा है, बारीक तो हो गया, लेकिन पहाड़ बनने की तैयारी है उसकी। सही है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रयास नहीं किया तो नहीं होगा। हाँ सही है, क्योंकि आप प्रयास से ही भटके हो, सही है। तो प्रयास से ही निकलना पड़ेगा। या तो कर्म करके छोड़ दो, तो कर्म न करने का भी तो प्रयास करना पड़ेगा। सही है, सही है। बिना प्रयास का इस भवसागर से आप पार ही नहीं हो सकते, पार ही नहीं हो सकते। प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, एक हद तक प्रयास, एक हद तक नहीं, पूरी हद तक। फिर आपका प्रयास सब खत्म हो जाएगा तो फिर सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। आपकी बातों में पढ़े रहने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। शुरुआत में तो करना पड़ेगा, पढ़े रहना उतना आसान नहीं। हाँ, वो वही आप बोल रहे हैं, हाँ, प्रयास करना हाँ, पड़ेगा। प्रयास तो करना पड़ेगा। आप जैसे कल बोले कि बैठ जाओ, लेकिन बैठने के लिए भी तो प्रयास करना पड़ेगा। जन्म जन्म की करने की आदत है, सही। ऐसे थोड़ी कोई पढ़ जाएगा, कोई बैठ जाएगा। सही है। नहीं तो बिना प्रयास का नहीं हो सकता, इसलिए कि बिना प्रयास का आप भटके नहीं। और प्रयास भी आपका कहने का मतलब है, प्रयास भी मेरा अपना एक लक्ष्य है, एक मंजिल है, मैं उसकी तरफ बढ़ने का ही प्रयास करूँ। हाँ, बस ये नहीं बस मैं वहीं सर्कल में घूमती रहूँ नहीं, और वो टारगेट मेरे पास में। तो आपका क्या कहना कि लास्ट तक हम प्रयास करके थक चुके होंगे, जैसे हम थके मतलब खाली हुए, हाँ। तब वो घटना घट जाएगी। वो अंदर है ही है, अरे वो अंदर है, कहीं से घटित भी नहीं होगी, वो पहले से मौजूद है। बस ये सब हटना था, बाहर से आपको हटना था, हटने के लिए प्रयास करना है, उपलब्धि के लिए प्रयास नहीं करना है। वो जिनमें हम लिप्त हैं उनसे हटने के लिए प्रयास करना है। जैसे आनंद ने पूछा कि इतना समय मुझे हो गया, मुझे उपलब्धि क्यों नहीं हुई? बोले तो सबसे निकल गया है, सब में से निकल गया है, लेकिन तुम मुझ में अटक गया है। Nice. ठीक है, अब मुझ में अटक गया है तो मैं तो कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं, तो मुझ में मेरे जाते ही तुझे हो जाएगा, तो जाते ही हो गया। हाँ। क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए था, अटकाव तेरी तरफ से है, मेरी तरफ से तो है ही नहीं है, तो मेरे जाते ही तुझे हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। जहाँ पे अटका हुआ है बॉडी है, वो बॉडी रहेगी, गई, और जब वो गई घटना घट तो जाएगी, घटना घट जाएगी, क्योंकि अब मेरे अलावा तो कहीं है ही नहीं है। वो अस्तित्व ही खत्म हो हाँ, जाएगा। तो जैसे ही वो गए उनकी उपलब्धि हो गई।
इसी इसीलिए कारण से वो हाँ, उनका लास्ट का कोड है अप दीपो भव, हाँ अपना दिया खुद बनो। हाँ, अपना दिया खुद बनो, लेकिन अपना दिया बनने के लिए किसी दिए का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम घोर अंधेरे में हैं। उस दिया तक पहुंचने के लिए हमें किसी दिया का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ सही है, हम बुझे हुए दिए हैं, तो हाँ हमें जला हुआ दिया ही जला सकता है, हाँ बुझे बुझे को कभी नहीं जला सकता। हाँ, तो एक दिया ऐसा आपको खोजना पड़ेगा जला हुआ, सही, और उसके आप पास रहे तो वो जला देगा, चला वो जला देगा। तो ये ऐसा दिया तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, जला हुआ दिया। ढूंढना ही हाँ, पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं हम जला लेंगे, हमें नहीं। इस लाइन में लग रहा है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, हम्म, और मुझे कई बार लगता है वो दिया जला ही, मैं तो बुझा ही हूँ, बुझा मतलब टोटल डार्क, अंधकार में एक अंधेरे वाला बंदा, मेरे चारों तरफ डार्कनेस इतनी ज्यादा है, कैसे पॉसिबल है कि मैं प्रकाश ढूंढ लूंगा। लेकिन एक प्रकाश हजारों करोड़ों अरबों वर्षों का भी अंधेरा अगर है और एक तिल्ली तक भी जला दो तो टाइम नहीं लगना है, और तुरंत तुरंत ही रोशनी हो जाएगी। ये नहीं बोलेंगे यार अरबों सालों का अंधेरा है यार, इतना अंधेरा कैसे करूं। हाँ, एक दीपक चला है। तो मेरा कहना है कि वो बुझे हुए दिए को, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसकी क्या एबिलिटी नहीं है, वो उसको वो ढूंढ लेगा। ढूंढने का मतलब जिज्ञासा। नहीं वो मैं समझ गई, मतलब ही क्या है वो भी मैं समझ गई, वो तो मैं समझ गई। मेरा यहाँ पे ये है वो प्रतीक रूपी, अगर मैं बुझा हुआ दिया हूँ, बुझा हुआ दिया का प्रतीक मेरी जिंदगी है, जन्मों जन्मों का मेरा संग्रह हुआ कचरा जो मिलन नहीं करने दे रहा, वो मेरे को जला हुआ दीपक। कोई बंदा जिसके हाथ में जला हुआ दीपक, अगर मैं कहानी बनाऊं इन शब्दों को कि मैं अंधेरे में हूं और मेरे पास दीपक भी है, तो वो बुझा हुआ है, दीपक तो है लेकिन उसमें कोई तेल ही नहीं है, कोई मेरे को जलाना नहीं आ रहा, और एक आप आ रहे हो, आपके पास दीपक है वो जला हुआ है, तो आप ही तो मुझे ढूंढोगे रे, तू कहाँ रे, बुझो कैसे मुझे पॉसिबल लगता है है। कि हम ढूंढेंगे वे ढूंढ के। हाँ ये कैसे है कि वो ही ढूंढेंगे, मुझे लग रहा मैं है। आपको बता रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा जैसे ही होगी आप उसकी तरफ बढ़ोगे, वो आपकी तरफ बढ़ेगा। हाँ, ये बात यहाँ पे बोलते नहीं हैं। वो दिया ही लेके आ जाओ, आग बंद कर लो। हाँ, सही 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 हाँ, जैसे मैं अपनी बहन का बताया, राइट राइट राइट, वो उनका आंख ही बंद है ना, बिल्कुल सही, क्या बिल्कुल सही सही उन्हें ये देखना ही नहीं है, दिया उन्हें तो नाम शोहरत पैसा चाहिए, सही सही ठीक है, वो मेरे पास है नहीं, सही तो दिया ही लेके खड़ा हो जाएगा, आप कहोगे मुझे जलाना ही नहीं, सही सही। क्योंकि ये जलते ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, वाह वाह वाह, और मेरे अंधेरे में सब ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही सही, मुझे उजाला नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उजाला में सब दिख जाएगा। सही सही सही। घबर इतना हाँ घबरा जाएगा, घबराहट। हाँ। इतने जिंदगी का इकट्ठा किया हुआ यार, छूट जाएगा। ये छोड़वा हाँ। देगा। हाँ, सब अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए मुझे नहीं जलाना है। तो जब नहीं जलाना है तो नहीं जला सकता। सही, बिल्कुल सही। कितने लोगों के सामने दिया आके चला गया। वाह, वही फ्रीडम बोल अरे सकते भाई, हैं, freedom। कृष्ण भगवान एक दिया ही थे, दिया अर्जुन ने जलाया और किसी ने क्यों नहीं जला लिया? हाँ, ये बात तो सही, बोलिए, सही सही दिया तो सबके पास गया। हाँ? सही 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 सही। द्रौपदी से भी उन्होंने कहा जो मांगोगे वो दूंगी, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? शरीर तक। हाँ। क्या मांगा? मुझे नहीं पता। शरीर तक ना, वही, मेरी साड़ी। शरीर को ढक दो। अच्छा अच्छा, मांगा भी तो क्या मांगा? मांग भी तो सकती थी कि मेरा आत्म कल्याण कर दो, हो गया। मुझे शरीर से ही परे कर हाँ, दिया, तेरे को देखिए ना। साड़ी भी नहीं हाँ, ढूंढनी। हाँ, मेरे अंदर की वृत्ति को चेक कर रहा है कि मैं बॉडी फॉर्म में किसी को हाँ, देखूं ही ना, एकदम। क्या ये आदमी, क्या मैं, और ये हटा। मैंने जो अपनी कहानी बोली ना, सही, सही, मुझे अब लग रहा है ये था उसके पीछे। क्या आई वाज इनोसेंट, जस्ट आई डिड इट, राइट, बट अब लग रहा है बोलते नहीं थे ना, सही सही, सिर्फ करना है। जो कुछ मैं बोलता हूँ आपको करते जाओ। करना है, नहीं करना है तो तो भाग जाओ अपने जाओ। घर। हाँ, मैं मुझसे कुछ लेन देन नहीं है, करना है तो करो, जाना है तो जाओ। इसलिए वही उन्होंने मांगा क्या? बिल्कुल सही, तन ढक लो। सही सही। आज से पहले तन ढका ही नहीं पड़ा था, वही तो। ढका ही पड़ा तो ढका क्या तो आज है? तो हो रहा है ये, हाँ। और वो हो रहा है तभी वो आ रहा है, तू पुकार भी रही है, क्योंकि तेरी सारी सामर्थ्य, तेरे सारे भरोसे सब टूट वो चुके हैं। सबके लिए आता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग शरीर तक मांग करते हैं, बस। एकदम शरीर पे अटके रहते हैं। हाँ, तो वो क्या करता है कि भैया दूर से वो व्यवस्था भेज देता है, क्या कि ले भैया तू इसी में खुश है, ले खुश जा।
ये कितनी गहराई है, ये कैसे समझ में आता है। दुर्योधन के पास भी तो जलाने गए थे, उसने कहा मैं नहीं जलाऊंगा, मुझे धर्म भी समझ में आता है, धर्म समझ में आता है, मुझे धर्म करना अच्छा लगता है। तो दिया तो सबके पास जाता है, जाने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी है ही। हाँ तो वही सूरज दिए का हाँ। बड़ा स्रोत कौन है? नहीं, सूरज। हम